अब तक आपने पढ़ा था पियाजे ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, उनकी विकास क्या क्या, उनके विकास के बारे में क्या क्या बताया है। अब नैतिक विकास की क्या अवस्था है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे चल के मैं आगे बढ़ता हूँ कि यानी उन्होंने क्या क्या बताया था जिन पियाजे ने, उसके बारे में हम डिस्कस करें। जिन पियाजे के नैतिक के विकास के बारे में अगर मैं बात करूं तो जिन पियाजे ने 1932 में एक किताब लिखी थी, द मॉरल ऑफ जजमेंट ऑफ चाइल्ड। पियाजे का मानना था कि बच्चों को नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास न्याय में परिपक्व एवं स्वयं स्फुट प्रत्ययों को प्राप्ति है, जैसे बालक अपने वातावरण के साथ अंत्यक्रिया उन्हें प्रवृत्ति व परमार्जित करते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस किया था। अब हम इनके जो नैतिक विकास के बारे में अगर मैं सिद्धांत क्या क्या उन्होंने बताया था उसके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। जरूर आप ध्यान से पढ़ें, निश्चित ही मदद मिलेगी। नैतिक विकास की अगर मैं अवस्था की बात करते हैं तो नैतिक विकास की अवस्था में सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया था प्रतिमानहीनता यानी एनोमी के बारे में बताया था। जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। सामाजिक बंधन कानून प्रतिबंध से अनभिज्ञ होते हैं। बालक के व्यवहार का मुख्य आधार होता है सुख दुख का अभाव होता है। सेकंड की अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो वो उन्होंने बताया था परायत्त सत्ता के बारे में जो 5 वर्ष से 8 वर्ष की अवस्था में होती है। नैतिक विकास पुरस्कार तथा दंड से प्रभावित होता है। बालक को उसके उचित आचरण करने को प्रतिशत दिया जाता है। नैतिक विकास बाह्य सत्ता द्वारा नियंत्रित होता है। प्रायत्ता पारस्परिकता की बात करूं तो यह 9 वर्ष से 13 वर्ष की होती है। समान आयु वर्ग के वयस्कों के साथ सहयोग में बल तथा उनके विचारों से प्रभावित होता है। बालक स्वयं यह समझने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन इसका वो आधार दूसरे की भावना को बनाता है, जैसे मेरे इस व्यवहार को उनको दुख न पहुंच जाए। स्वायत्ता कुशलावस्था है। ऑटोनमी एलोसिन की बात अगर की जाए तो 13 वर्ष से 18 वर्ष की होती है। किशोर में पूर्ण रूप से सोचने समझने की क्षमता से दूर जाती हो चुकी होती है। वे अपने व्यवहार के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। किशोर स्वयं के लिए वयस्कों का सम्मान चाहते हैं। पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्था को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विकास काल में नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता की अगर बात 3 बताए हैं। नंबर पहला लेके चल रहे हैं। नैतिक यथार्थता की बात कर रहा हूं तो ये बालक बाध्यता स्वरूप नैतिक मानकों को स्वीकार करता है तथा उनको आचरण में लाता है, परंतु स्वयं की इच्छा से नहीं बल्कि दबाव स्वरूप इन नैतिक प्रतिमान को स्वीकार करता है। नैतिक यथार्थता के 2 मूल स्रोत होते हैं, बालकों की बौद्धिक संरचनात्मक वातावरण के अनुभव। नैतिक समानता की अगर बात करें तो बालक परस्पर सहमति के आधार पर उन नियमों को बनाते हैं। बालक सहयोगात्मक खेल अधिक पसंद करते हैं। नैतिक सापेक्षता की अगर बात करें तो बिना किसी बाहरी दबाव से के न्याय के आदर्श का अनुसरण किया जाता है, लेकिन इसे आवश्यकता पूर्वक परिवर्तन भी होता है। किशोर स्वयं के नियम बनाना शुरू कर देता है। लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो उन्होंने बताया, लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या बताया है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की ओर विस्तार प्रदान किया है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बनाए तथा प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं बताई गई हैं। कोलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास में इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। कोलबर्ग ने प्रत्येक स्तर में आत्मन सेल्फ तथा प्रत्येक सालों एक्सपेक्शन से के संबंध में की अभिव्यक्ति की है। प्राक रूढ़गत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर की अगर बात करें तो प्री कन्वेंशनल लेवल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस स्तर में ऐसे नियम का पालन किया जाता है जिनका निर्माण अन्य द्वारा किया जाता है। मानव दूसरे लोग ही तय करते हैं। समाज से अनुमोदन बच्चे पाना चाहते हैं तथा स्वयं के उत्तम लड़का अच्छी लड़की कहलाना पसंद करते हैं। अवस्था दंड एवं आक्रामकता उन्मुक्ता। इस अवस्था में बच्चों को दंड से दूर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चे अपने से बड़े या माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं दंड से बचने के लिए। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बच्चों में पुरस्कार पाने की प्रेरणा प्रबल होती है। बालक सहभागिता या प्यार तात्कालिक पुरस्कार पाने के लिए छल योजित व्यवहार भी करते हैं। यहाँ विनियम या अदला बदली भाव देखा जाता है। परंपरागत स्तर या रूढ़गत नैतिकता का स्तर देखा जाए तो बालक दूसरे के नैतिक मानकों को अपने में आंतरिकृत करते हैं, उन मानकों के सही गलत का निर्णय करते हैं तथा उस पर अपनी सहमति बनाते हैं तथा अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरे की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं। अवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो परस्पर
एक स्वरूप अमुक्ता परंपरा को दादर करना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, समाज के नियमों के अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए। अधिकार एवं संरक्षण अमुक्ता की बात की जाए तो इसमें सामाजिक नियमों से आगे बढ़कर कानूनी नियमों को भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह उम्मीद की जाती है कि सामाजिक तथा कानूनी नियम के अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए। उत्तर रूढ़गत नैतिकता का स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर इस अवस्था में बालकों के में नैतिक आचरण स्वतःपूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं। अपने मूल्य को किशोर नैतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में सुनिश्चित करते हैं। नैतिक विकास का यह स्तर नैतिकता का सर्वोच्च उच्च स्तर होता है, इसलिए वास्तविक नैतिकता भी कहते हैं। अवस्था की अगर बात की जाए तो सामाजिक उन्मुक्ता यानी सोशल कंट्रोल ओरिएंटेशन बालक उन व्यक्तिगत अधिकार तथा नियम को महत्व देते हैं जो लोकतांत्रिक रूप से मान्य होता है। बहुसंख्यक लोगों के कल्याण के हित को महत्व दिया जाता है। सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुक्ता इस अवस्था में सार्वभौमिक नैतिक नियम को महत्व दिया जाता है। किशोर स्वयं ही नैतिक नियम को महत्व देते हैं तथा अपनी निंदा से बचने का प्रयास करते हैं। कॉलबर्ट ने नैतिक विकास के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व दिया है। बताया गया है कि शिक्षक को बालक के व्यवहार को समझने तथा अवस्था के ज्ञान से शिक्षक को इस बात की जानकारी होती है कि कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो समय के साथ परिवर्तित होंगे, उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक जो आपने जिन प्याजे कॉलबर्ट और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 यानी जितनी वीडियो हैं उन सारी वीडियो को जरूर आप देखें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्याजे कॉलबर्ट और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में जितना आपने पढ़ लिया है डिटेल में, उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेके जरूर आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। जय भारत।